सर वैसे तो कह रहे हैं कि पंजाब के लिए भी ये मसला होगा, क्योंकि अगर एहसन इकबाल साहब की बात मानी जाए कि सिंध के पानी पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर सर बाकी पानी तो पंजाब का ही होगा जो वो इस्तेमाल करेंगे इन 6 कैनाल्स में। जी ऑफ कोर्स, इसमें आज जो अपोजिशन का जो कॉन्फ्रेंस होनी थी उसका जो एलामिया जारी हुआ उसमें भी हमने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जो सूरत हाल इस वक्त सिंध में बनती जा रही है इस पानी के मसले को लेकर, लोअर रिपेरियन पूरी दुनिया में जहां पर भी होंगे उनकी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और उन तहफ़्फ़ुज़ात को कुशादा दिली के साथ आपको एड्रेस करना चाहिए। फोरम्स मौजूद हैं और हैरत की बात यह है कि आपके पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स है, वहां इस इशू को लेकर कोई बात नहीं की गई। होना तो यह चाहिए था कि सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इसमें इसके ऊपर डिस्कस होते और फिर इसमें माहिराना राय ली जाती कि क्या हमारे इंडस वाटर सिस्टम में इतना पानी मौजूद है कि जिसके नतीजे में आप चोलिस्तान सहरा को भी आबाद कर सकेंगे और सिंध को जो पानी मिल रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब माहिरीन का यह कहना है कि हमारा जो रिवर सिस्टम है उसके अंदर इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि जिसमें ये सहरा भी आबाद किया जा सके और सिंध को फर्क ना पड़े। अब इस सूरत हाल में जहां पर फेडरेशन के एक बड़े फेडरेटिंग यूनिट को तहफ़्फ़ुज़ात हों और आप उनको एतमाद में ना लें, पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया, वो जरूर वहां पर मौजूद है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की एक स्टेटमेंट इस पर मौजूद नहीं है, जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। वो गालिबन एक बड़ी ऐसी सूरत हाल का शिकार हैं कि जिसमें अगर वो कोई पोजीशन लेते हैं तो उस पोजीशन के नतीजे में उन्हें फिर उन्हीं ताकतों की तरफ से उनकी रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ेगा। जो ओहदे उन्होंने ले रखे हैं उन ओहदों से भी फिर शायद हाथ धोने पड़े। तो अब दूसरी तरफ मेरे लिए जो और हम हर पाकिस्तानी के लिए जो अहम चीज है कि देखें, हम कई दफा इस बात के ऊपर भी मोतरज होते हैं कि यार कि अगर रिवर काबुल के ऊपर अफगानिस्तान में डैम्स बन जाएंगे सही तो हमारा पानी उसमें कम होएगा। इसी तरह हमारी रिजर्वेशंस होती हैं कि इंडिया अगर डैम्स बनाएगा या वाटर हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाएगा तो उससे हमारी तरफ जो पानी आ रहा है वो रिवर फ्लोज डिस्टर्ब होंगे। हाँ। क्योंकि हम नीचे हैं और इंडिया ऊपर है। बिल्कुल सही। तो ये कुदरती अमर है, नीचे जो लोअर रिपेरियन है जो बहाव के नीचे है उसके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। और मैंने जहां तक माहिरीन की तरफ से सुना है, हमें एक मतलूबा मिकदार पानी की चाहिए जो हर साल समुंदर में भी जाए। बिल्कुल सही, ताकि सी इंक्रोचमेंट रुक सके। जी सर, जाहिद साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर लें, ब्रेक ना आ जाए। जाहिद साहब, आपने सुनी गुफ्तगू मुस्तफा साहब की, आप इस पे लिखते भी रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों में मेरे ख्याल में आपने यू ऑल्सो विजिटेड कराची एंड बियॉन्ड, तो शायद ऑन द ग्राउंड भी आपने कोई मूड देखा है। जी बिल्कुल, मतलब ये एक बहुत संगीन मसला बन गया है सिंध में। अंदरूनी सिंध में बहुत सारे मुजाहरे हो रहे हैं और उसकी क़यादत जो है इस वक्त नेशनलिस्ट पार्टी जो है कर रही है। बाज़ में हज़ारों लोग भी शामिल हुए हैं, उसमें ख़ास तौर पे यंग लोग और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद भी इसमें शिरकत करी है। तो इसमें एक जाहिर होता है कि गुस्सा है। गुस्सा इस बात पे भी आता है कि देखें, इस किस्म की चीज़ें, पानी का मसला सिंध के लिए बहुत सेंसिटिव इशू है। इससे पहले आपने जिक्र किया कालाबाग डैम का, वो भी इसीलिए था कि उसके लोगों को, सिंध को लोगों को खतरा ये था कि वहाँ से जो कुछ नहरें निकलेंगी वो सारी जो है वो पंजाब को सैराब करने लगेंगी और सिंध के जो पानी है उसको जो है मारा जाएगा उसकी। और इस किस्म के डिस्ट्रस्ट की वजूहात भी सही थी। एक ज़माने में चश्मा कैनाल लिंक निकली थी और कहा गया था कि सिर्फ उस वक्त उसको खोला जाएगा जबकि पानी, सैलाब का पानी उसमें जब हो जाएगा, लेकिन उसको सारे साल खोल दिया गया था। तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक तशवीश पाई थी। दूसरी बात यह है कि थ्रू आउट इस अरसे में 1991 में एक मुआहदा हुआ था जिसको इरसा के तहत, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला तय किया गया था और अक्सर सिंध पर शिकायत रहती है कि उस पर भी अमल दरामद पूरी तरह नहीं होती है। अब इसकी ये जो नहरें निकालने की बात है, देखें ये अभी की बात नहीं है। आज में बल्कि मैं किसी से बात कर रहा था जो कि पंजाब के एक ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2002 वाला की।
उस वक्त जो है उन्होंने कहा कि पहले भी ये तजवीज़ आई थी और उन्होंने कहा कि मैंने तो उनको मना कर दिया था, लेकिन उसको कहा गया कि नहीं नहीं ये बहुत ज़रूरी है और आपको क्या इसके लिए मसला है। तो एक बहुत पहले से कोशिश की जा रही कि इस किस्म की जो है नहरें बनाई जाए। अब मसला यही आता है कि अगर ये नहरें बनती हैं तो सबसे पहले याद है कि सिंध की जो तशवीश है वो ये सही है कि पानी फिर उसके कहाँ से दिया जाएगा। ऐसे इकबाल साहब तो कहते हैं कि पंजाब के कोटा से, आपने जैसे पहले बात की, भाई पंजाब का कोटा कहाँ से पूरा होगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि इनकी अजीब सी आर्गूमेंट होती है, आप बात करें इन लोगों से तो कहते हैं जी पानी बहुत सारा बह जाता है समुद्र में, हम उसको डाइवर्ट करेंगे। तो जैसे मुस्तफा ने अभी बात की, मुस्तफा खोखर ने, कि पानी जो समुद्र में जाता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके जो है वो अगर फर्ज कीजिए जैसे सिंध के बहुत सा इलाका पिछले चंद सालों में जो है उस पर समुद्र बढ़ता चला आ रहा है और हजारों एकड़ जमीन जो है वो समुद्र के उसमें चली गई है। तो अगर फर्ज कीजिए पानी नहीं आता है तो उसका एक इकोलॉजिकल जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता जा रहा है जो पहले से है। फिर आप अगर फर्ज कीजिए नहरें निकालेंगे और फर्ज कीजिए मान लिया कि जो है आप पानी कहीं और से नहीं ले रहे, जो कि गलत बात होगी, लेकिन अगर ये आपका ये आर्गुमेंट है कि वो पानी जो ज्यादा अगर होता है तो हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, वो भी गलत है। देखिए इस वक्त सूरत हाल यही है कि अगर सिंध के इस वक्त दरियाओं में आप चले जाएं, आप कोटरी के बैराज से देख लें, बिल्कुल खुश्क पड़ा हुआ है। मैं हैदराबाद से वाकिफ हूँ, बहुत बचपन से मैं देख रहा था कि एक वक्त ये था कि दरिया जो है वो हमेशा जो है बहता रहता था। अब क्या इस वक्त देखें जाके तो ऐसा लगता है कि एक खुश्क जो है एक पूरा इलाका है उसमें, और उस बहुत ही खतरनाक सूरत हाल बन के आती है उसकी। अब ये इतना संगीन एक सियासी मसला खड़ा हो रहा है। सर जरा अगर आप इजाजत दें तो मैं मुस्तफा साहब को भी यहाँ गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। मुस्तफा साहब, जाहिद साहब ने भी वही बात की, तो सर अब ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस कोई बात पे को एहसास है कि जैसे आपने कहा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल भी आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, कोई आप सीसीआई की मीटिंग बुलाएं, आपने तरमीम कर दी इरसा में, वैसे कोई ख्याल नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने कहा और ये सवाल पूछा जा रहा है सर कि अगर सिंध का सपोज पानी नहीं भी इम्पैक्ट होता तो फिर पंजाब का तो होगा ना। बदकिस्मती है हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क के चारों हिस्सों में गिलगित बल्तिस्तान को साथ लेकर ऐसी जमातें अब रह नहीं गई कि वो अपनी जड़ें और अपना मुकाम पूरे मुल्क में यकसां रखती हों। मुस्लिम लीग नून इंक्रीजिंगली एक पंजाबी पार्टी के तौर पर उसका तशख़्ख़ुस ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी कोई इस तरह की प्रेजेंस नहीं है, सिंध में उनकी प्रेजेंस नहीं है, बलूचिस्तान में उनकी प्रेजेंस उस तरह की नहीं है और ना ही वो तवज्जो देते हैं, ना ही उन्होंने कभी इस, और ये एक अलमिया तहरीक इंसाफ के साथ भी है कि वो सिंध की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर कभी इमरान खान साहब ने भी जाती तौर पर दिलचस्पी नहीं ली, तवज्जो नहीं दी। हालांकि लोग ये कहते हैं, हम ये सुनते हैं कि अगर वो तवज्जो देते वहां पर तो एक ऑल्टरनेट के तौर पर बड़ा एक पोटेंशियल मौजूद है जिसको तहरीक इंसाफ भी कैश कर सकती है। तो मुस्लिम लीग नून तो अब एक अल्टीमेट एक पंजाब, लाहौर, पंजाब में भी सिर्फ लाहौर, सेंट्रल पंजाब, पोठवार आप देख लीजिए, चकवाल, जेलम से लेकर अटक तक, यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स उस तरह नहीं होती जिस तरह सेंट्रल पंजाब में और खुसूसन लाहौर में होती है। और इसी तरह फिर साउथ पंजाब में बिल्कुल खानेवाल से लेकर आपको रहीम यार खान तक उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में या हेल्थ में या एजुकेशन में जिस तरह की आपको सेंट्रल पंजाब में और लाहौर में मिलती है। तो महदूद होकर रह गई है मुस्लिम लीग नून, सेंट्रल पंजाब की पार्टी बनकर रह गई है, और वो बिल्कुल ये एहसास नहीं कर रहे कि उनकी इस मामले में पोजीशन ना लेना, बल्कि उस ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर अपना पूरा का पूरा हिस्सा डाल देना कि उससे बाकी सूबों में क्या पैगाम जा रहा है। आखिरकार हम एक फेडरेशन है, उस फेडरेशन को चलाने के लिए कई दफा आपको कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए कुछ चीजें जेन्युइनली भी आपको छोड़नी पड़ती हैं, बड़ा भाई बन के। तो यहां पर तो हमें ऐसा कोई नजर नहीं आता। और मुस्लिम लीग नून की ये जो पॉलिटिक्स है, मेक शो, एक तो वैसे ही उनकी सियासत मेरी नजर में कुछ नहीं रही, जो उनका वोट को इज्जत दो के बाद से लेकर आज तक का जो सफर है, बिल्कुल सही, और उसमें बाकी सूबों के अंदर सियासत को बढ़ाने की गुंजाइश उन्होंने अब खत्म कर दी है। जाहिद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली हमें तो जो नजर आता है तो लग यही रहा है कि वो इस पे कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं ले रहे। मुस्तफ़ा साहब ने भी उसका जिक्र किया,
पर सिंध में क्या सूरत हाल है? वहां जो इनकी कंस्टिट्यूंसी लेवल पे सियासत हो रही है या लीडरशिप है, वो वहां क्या गुफ्तगू कर रही है? अपने लोगों को वो कैसे कन्विंस कर रहे हैं इस इशू के बारे में? देखिए, ये पहले जब मुजाहरे शुरू हो गए थे तो उस वक्त तक पीपल्स पार्टी की, गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिल्कुल खामोश थी। ये बिल्कुल सही बात है, मुस्तफा खोखर जो बात कर रहे हैं कि ना किसी बिलावल की तरफ से कभी बयान आया, ना किसी और अहदेदार की तरफ से। ये जरूर है कि शहीद रहमान ने सेनेट में इस पे बहस की करवाई थी, लेकिन वो बहुत बात की चीज़ है। उससे पहले जो है सिंध के अंदर मुजाहरे शुरू हो चुके थे और एक दबाव फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पर पड़ा। अब उनका एक रिएक्शन नजर आता है, लेकिन असल बात ये आती है कि देखें, पीपल्स पार्टी जो जिस तरह से बात कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, ये भी हो रही है, लेकिन अब बात यह है कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ना चाहे और बाकायदा कोई स्टैंड ले और उसके बावजूद भी ये जो है एक प्रोजेक्ट जारी रहेगा। सीसीआई की मीटिंग की बात की आती है। मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हम सीसीआई की मीटिंग बुलाने के लिए कह रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं बात की? ये मसला तो है, तकरीबन उसको 7-8 महीने हो चुके हैं इसको प्लान को एक लिहाज सरफेस हुए हुए, उस पर आपने कभी भी स्टैंड नहीं लिया। अब 2-3 महीने से हम देखते हैं कि जब वहां पर दबाव पड़ रहा है तो फिर आप बातचीत शुरू कर रही हैं, लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में तो शामिल नहीं है, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन कोalition पार्टनर जरूर है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी बड़ी एक कोalition पार्टनर जिनके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती है, वो जो है इस किस्म का दबाव ना डाल सके, इस पर अमल दरामद हो सके। सदर इस वक्त आपके पीपल्स पार्टी के सदर है आसिफ अली जरदारी साहब, आप मुझे बताइए कि अगर इस किस्म के संगीन हालात हैं और पीपल्स पार्टी वाकई जो है सिंसियरली चाहती है कि इसको ना बनाया जाए, तो फिर उसके पास बहुत सारे लीवरेज मौजूद है जिस पर वो दबाव डाल सकती है फेडरल गवर्नमेंट पे। और मैं समझता हूँ कि अगर फर्ज कीजिए कि वहाँ के लोगों के दबाव, और इस वक्त बहुत ज़्यादा सिंध में जो है बहुत ज़्यादा इस पे एक रिजोनेंट पाई जाती है, न सिर्फ इस प्रोजेक्ट के ऊपर, बल्कि यह कि पीपल्स पार्टी के अपना जो है तरीक़ेकार है, अप्रोच है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इस पर एक सवालिया निशान पैदा हो गए कि क्या इनकी मर्जी के तहत सारा कुछ हो रहा है। ये भी सवाल लोग कर रहे हैं, हो सकता है ना हो, लेकिन ये सवालात लोग कर रहे हैं कि जो है ये एक लिहाज से मिली भगत है। और ये बात भी आती है कि फिर सिंध गवर्नमेंट ने हज़ारों एकड़ ज़मीनें जो है उनके हवाले की, वैसी जो ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया आर्मी की क़यादत में सरसब्ज़ पाकिस्तान की उस पर, तो उसके लिए ज़मीनें भी दी गई। तो ये सारी एक मिस गिविंग डेवलप होती आ रही है और पीपल्स पार्टी समझती है कि चूंकि उसका एक लिहाज से उसकी एक स्ट्रांग होल्ड है, उस पर कुछ भी नहीं होगा रहमा को, तो ये गलत बात है। रहमा तब्दील बिल्कुल ठीक सर। वेरी क्विकली सर, 30 seconds concluding remarks if you want to say something. फेडरेशन मुकद्दम है। फेडरेशन को आज जो खतरात लाहक हो चुके हैं वो खतरात एक फॉर्म 47 के जरिए ठोसी गई गैर नुमाइंदा हुकूमत एड्रेस नहीं कर सकती। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का जो आलम है, हम कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, और फिर ये आपने नया किस्सा छेड़ दिया सिंध में। किस तरफ आप हालात को लेकर जा रहे हैं? कोई जरा सोचिए, जरा अकल को हाथ दें कि क्यों फेडरेशन को इतना गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। बड़े दिल का मुजाहरा करें, चीजें अंदर समोए अपने आप, लेकिन बज़िद है हम कि नहीं, हमने बस एक ही सिम्त में चले जाना है, जो हमने बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले कर लिए उनको मनवा के रहना है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। हम एक डाइवर्स मुल्क हैं, इस मुल्क में मुख्तलिफ कौमें बसती हैं, उन कौमों के एहसासात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा।